विकासनगर ब्लॉक में जी रामजी योजना के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। 39 ग्राम प्रधान और 14 क्षेत्र पंचायत सदस्य उतरे मैदान में। जी रामजी योजना का विरोध तेज, 2 टाइम फीस अटेंडेंस और ऑनलाइन हाजिरी वापस लेने की मांग। देहरादून के विकासनगर ब्लॉक परिसर में जी रामजी योजना के विरोध में 39 ग्राम प्रधान और 14 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से 2 टाइम फेस अटेंडेंस, ऑनलाइन हाजिरी और ऑनलाइन मजदूरी भुगतान व्यवस्था को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जी रामजी ऐप के जरिए श्रमिकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने में लगातार तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के कारण मजदूरों की हाजिरी प्रभावित हो रही है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान संगठन ने आरोप लगाया कि नई व्यवस्था श्रमिकों के अधिकारों पर हमला है और इससे मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। उन्होंने मांग की कि ऑनलाइन हाजिरी के बजाय ऑफलाइन व्यवस्था लागू की जाए और वर्तमान प्रतिदिन की मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन की जाए। प्रदर्शन के दौरान प्रधान संगठन ने जी रामजी योजना की नई शर्तों के विरोध में कार्य बहिष्कार का भी ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। ऑनलाइन उपस्थिति वापस करो, वापस करो, वापस करो। प्रधान एकता जिंदाबाद, प्रधान एकता जिंदाबाद, प्रधान एकता जिंदाबाद। जैसे कि इन्होंने बताया आपको अभी जो मुख्य कारण यही है कि जो इन्होंने ऑनलाइन उपस्थिति की कंपल्शन रखा हुआ है, जो आप बीजी रामजी में, वो एक बहुत ही मतलब अनप्रैक्टिकल काइंड ऑफ चीज है। क्योंकि अगर आप देखिए हमारी भौगोलिक स्थिति उत्तराखंड की बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र भी है जैसे और मैदानी क्षेत्र भी है। तो पर्वतीय क्षेत्र में देखिए कॉल ही नहीं लगती तो इंटरनेट का कैसे आप लगा पाएंगे। तो जब ऑनलाइन उपस्थिति नहीं हो पाएगी तो काम फिर वही कुछ नहीं हो पाएगा। और इसमें हर दिन आपको हाजिरी लगाने की अनिवार्यता रखी हुई है, कंपल्शन रखा हुआ है कि आपको 2 बार जो है सुबह और शाम लेबर की जो है हाजिरी लगानी है ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन। उसमें भी वो है आई मास्क के आई फ्लैश से और थंब प्रिंट से। तो ये कैसे कंपल्शन हो पाएगा पूर्ण कि जब तक आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसका मतलब वापस के जो है काम नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल 0/0 काम हो पाएगा, कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारा उसका विरोध है। और 1 साल हो गया हमारे को प्रधान इलेक्ट हुए 1 साल से कुछ भी काम मनरेगा में नहीं हो पाया। ये बताया गया कि जी राम जी की वेट करिए, आप जी राम जी में आप डालेगा, और जी राम जी जिस रूप में आया है उस पर काम करना बिल्कुल ही अनप्रैक्टिकल हो गया है। तो इसलिए हमारा इस चीज के लिए विरोध है और हम चाहते हैं कि सरकार इसको ये ऑनलाइन कंपल्शन को वापस ले। कम से कम ये उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सरकार ये प्रस्ताव दे और ये हमारी तरफ से एक रिलैक्सेशन दे उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए, जो प्रदेश राज्य है, जो पर्वतीय राज्य है, उनके लिए ये रिलैक्सेशन होना चाहिए। देखिए हम तो यहाँ पे अपने प्रदेश लेवल से हम लोग ये चीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो है इसका विरोध करना। बाकी अगर आप देखेंगे अन्य राज्यों में भी, बिहार में, राजस्थान और कई जगह पे भी इसका विरोध हो रहा है। हमारा तो ये है कि भाई पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे जो ये प्रदेश है ये पर्वतीय प्रदेश है, उसके हिसाब से जैसे हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये पर्वतीय क्षेत्रों में ये दिक्कतें हैं ऑनलाइन की। तो कम से कम इनमें थोड़ी सी दिक्कतें ये वाली तो इनको रिलैक्सेशन सरकार को देना पड़ेगा। हाँ, और ये सीधी सी बात है कि अगर ये इस तरह की इन्होंने रिलैक्सेशन नहीं दी सरकार ने हमें, तो उसका विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा जो चुनाव होंगे आगामी, उसमें इसका विपरीत असर पड़ेगा उस चीज के लिए। क्योंकि अगर ग्राउंड में कुछ काम नहीं हो पा रहा है लोगों का, तो उसका सरकार के चुनावों में फर्क पड़ेगा जो कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ पे क्षेत्र के लिए किस तरह से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ये सरकार को देखना चाहिए, प्रदेश सरकार को। और देखो ये चीज डिमांड हमारी केंद्र सरकार को रखनी चाहिए कि भाई कम से कम पर्वतीय क्षेत्र में चीज की रिलैक्सेशन दे। हम तो अपने प्रदेश ही कह सकते हैं, सीधी सी बात ही है। विरोध में जैसा कि आपको मालूम है, विरोध तो मेन ऑनलाइन उपस्थिति का है। कार्य करने में कोई भी ऐतराज नहीं है किसी भी प्रधान को, किसी भी प्रतिनिधि को। कारण ये है कि हमारे पूरी जो विधानसभा में जितनी भी पंचायतें हैं, लगभग जो जी राम जी और मनरेगा के अंतर्गत कार्य होते हैं, ये किसी नाले खाले में या खेतों के किनारे पे कहीं भी जो होते हैं, गदेरों में काम होते हैं, उसमें नेटवर्क नहीं होता। हमारे पंचायतों में बता रहा हूँ, मैं तौली पंचायत से हूँ, तो वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होता। उपस्थिति कैसे लगा पाएंगे हम?
इसलिए हम चाहते हैं कि बीजी राम जी में आप ऑनलाइन उपस्थिति को वापस कीजिए। हम सभी प्रधानगण इसमें काम करने के लिए तैयार हैं। हमने ब्लॉक स्तर पे इसी मीटिंग की है, उसके बाद प्रदेश स्तर पर मीटिंग की है और एक डेलीगेशन हम लोग गए थे मुख्यमंत्री जी के पास 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के। उसमें जो है उन्होंने हमें आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री जी ने कि 1-2 महीने रुको, लेकिन लगभग हमें 8 महीने हो गए हैं। हमारी 10 सूत्रीय मांगों में से एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। यदि अभी तो हमें दोबारा पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का जो हमने एक रूपरेखा तैयार की है, तो हमें टाइम मिला है, लगभग 2 या 3 तारीख को हम उनसे मिलेंगे। उसके बाद भी उनका क्या निर्णय रहता है। यदि वो बोलते हैं कि हम इसके अंतर्गत उपस्थिति को ऑफलाइन नहीं कर पाते हैं, तो पूरे प्रदेश में तो है ही, लेकिन आपने देखा होगा, आप देखिए कई रीलों में जैसे बिहार में है, आपके राजस्थान में है, आपके हरियाणा में है, हिमाचल में भी हड़ताल कर दी है, लोगों ने जी राम जी का विरोध किया है। और हम भी उनके साथ पूरे प्रदेश स्तर पर सभी प्रधान लोग बीजी राम जी का विरोध करेंगे यदि ऑनलाइन उपस्थिति वापस नहीं लेते हैं। 96 ब्लॉक है, 96 के 96 ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। और हमारे यहाँ पचवादून जिले में कालसी ब्लॉक, चक्राता ब्लॉक, सहसपुर ब्लॉक और विकासनगर ब्लॉक में आज ग्राम प्रधान संगठन ने, भरत तोमर जी ने एवं भूपेंद्र परमार जी ने भी बात कही है कि मनरेगा को पुराने स्वरूप में लागू किया जाए। कांग्रेस पार्टी लगातार 1 साल से इस नई योजना के ऊपर सवाल ये उठा रही है, इसका खाली नाम ही नहीं बदला गया। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को कमज़ोर करने की बात है। इसमें बायोमेट्रिक हाजिरी 3 बार दिन में कंपलसरी कर दी गई, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में बिल्कुल अव्यावहारिक है। कहीं नेटवर्क आता है, कहीं नेटवर्क नहीं आता है। तो किस तरीके से बायोमेट्रिक हाजिरी का जो ये अनिवार्यता है, इसको ख़त्म की जाए। दूसरी कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि न्यूनतम मजदूरी जो 294 रुपये से बढ़ाकर 243 से बढ़ाकर 300 रुपये की है, उसकी कांग्रेस पार्टी मांग करती है कम से कम 600 रुपये होनी चाहिए। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 2014 में सिलेंडर 450 का था, वो सिलेंडर आज 900 रुपये का है। जो पेट्रोल 50 रुपये था, आज पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर है। तो आज ये मजदूरों की मजदूरी के साथ ही क्यों ये जो है ना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसकी 600 रुपये मजदूरी की जाए, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है। और दूसरे, पंचायती राज व्यवस्था को इसमें जो कमजोर करने की बात है, जो पंचायत के प्रस्ताव हैं वो पंचायत समिति के प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। अब ये एक बड़ा सवाल इस पर कांग्रेस पार्टी उठाती है कि ये पंचायती राज की व्यवस्था को कमजोर करने की जो ये नई योजना है, इसको खत्म किया जाए, इसको पुराने स्वरूप में लागू किया जाए। अच्छा, जैसे अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो आगे क्या इस पे क्या कार्रवाई होगी? ये धरना प्रदर्शन आप ये देखिए कि इसमें सभी विपक्षी पार्टियों के प्रधान भी हैं। इसमें खाली कांग्रेस के प्रधान नहीं है। भरत तोमर जी वहाँ हैं, भूपेंद्र परमार जी वहाँ हैं, चक्राता में तमाम प्रधान जो सभी विपक्षी दल के से भी संबंध रखते हैं, सभी लोग इस नई योजना का, नई बीबी राम जी योजना का विरोध कर रहे हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि इसके आगामी परिणाम होंगे। प्रत्येक ब्लॉक में करोड़ों रुपया पुरानी 2025-26 तक का बाकी है मनरेगा का, और आगे की योजना इन्होंने 3 महीने विलंब से शुरू करी और उसमें तमाम तरीके की पाबंदियां लगा दी गई, जिसको हटाना पड़ेगा।